निश्चय ही तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा, तुम कोई भी क्यों ना हो। ऐसा कहा महान राजा शांतनु ने देवी गंगा से, जो उनके सामने मानव रूप में खड़ी थी। अपनी अलौकिक सुंदरता से उनकी इंद्रियों को मदहोश कर रही थी। राजा ने उनके प्रेम के लिए अपना राज्य, अपना धन, अपना सब कुछ और अपना जीवन तक अर्पित कर दिया। गंगा ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, परंतु कुछ शर्तों पर, कि न तो आप और न ही कोई और कभी मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आई हूँ। मैं जो कुछ भी करूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके रास्ते में भी नहीं आएंगे, और न ही आपको मुझ पर कभी भी किसी भी कारण से क्रोधित होना चाहिए। आपको मुझसे कोई भी अप्रिय बात नहीं कहनी चाहिए। यदि आप अन्यथा करते हैं तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आप सहमत हैं? मोहित राजा ने अपनी सहमति की शपथ ली और वह उनकी पत्नी बन गईं और उनके साथ रहने लगी। राजा का हृदय उनकी विनम्रता और कृपा से और उनके प्रति रखे गए स्थायी प्रेम से मोहित हो गया था। समय के बीतने से बेखबर राजा शांतनु और गंगा ने पूर्ण सुख का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया। प्रत्येक नवजात शिशु को वह गंगा नदी के पास ले जाती और नदी में विसर्जित कर देती, और फिर एक मुस्कुराते चेहरे के साथ राजा के पास लौट आती थी। शांतनु ऐसे नृशंस आचरण से भय और पीड़ा से भर गए थे, किंतु अपने दिए वचन को याद कर उन्होंने यह सब चुपचाप सहन किया। अक्सर वह सोचते थे कि वह कौन है, कहाँ से आई है और क्यों वह एक हत्यारी चुड़ैल की तरह काम करती है। फिर भी अपने वचन और उसके लिए अपने सर्वोपरि प्रेम से बंधे होकर उन्होंने निंदा या विरोध का एक शब्द भी नहीं कहा।